हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मंगलवार 26 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है उत्पत्ति अध्याय 19 और उसका 14वां वाक्य। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझ के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करना चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। आपका दिन आशीषित हो। यह अति महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के संदेश को सुने, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, यदि आप बचना चाहते हैं तो आप विश्वास करें। परमेश्वर चाहता था कि सोदोम और गोमोरा नष्ट हो जाए, क्योंकि उनमें पाप बढ़ गया था और वो इतना बढ़ गया था कि वे लोग बच नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि लूत और उसका परिवार बचाया जाए। परमेश्वर ने अनुमति दी कि लूत अपने होने वाले दामादों के पास जाए, जो उसकी बेटियों के साथ शादी करने वाले थे, ताकि लूत उनको ये संदेश दे कि वह शहर से बाहर निकल जाएं। लेकिन जब लूत ने उनको यह बात बताई, उन्हें लगा वह मजाक कर रहा है। उन्होंने यह यकीन नहीं किया कि ये परमेश्वर की ओर से एक संदेश था, और वे इस बात पर यकीन नहीं कर पाए कि यह जगह नष्ट हो सकती है। इसलिए लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को परमेश्वर द्वारा बचाया गया था, लेकिन उसके दामाद बाकी लोगों के साथ नष्ट हो गए। मित्रों, बहुत बार परमेश्वर की ओर से हमें संदेश मिलता है। यह विभिन्न तरीकों से होता है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते, और जब हम विश्वास नहीं करते हैं, तब हमें परमेश्वर के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, इस बात को समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम वचन पर विश्वास करें और हम वही करें जो परमेश्वर हमसे कहता है। यदि हम परिस्थिति को देखें और हमें लगता है कि यह असंभव है कि संपूर्ण जगह विनाश हो जाएगी, तब हम परमेश्वर की सामर्थ और प्रभुता पर विश्वास नहीं कर रहे। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम इस बात पर यकीन करते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर किसी के लिए भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए हम परमेश्वर के संदेश पर यकीन करें, उसकी सामर्थ पर यकीन करें, और हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, ताकि हम बच जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें बचाया है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें बचाया है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे संदेश को सुने और उस पर यकीन करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।